बच्चों, क्या तुम जानते हो सच बोलना कितना जरूरी होता है? कभी कभी छोटे छोटे झूठ हमें बहुत परेशान कर सकते हैं। चलो सुनते हैं बंटी की कहानी। एक गांव में छोटा सा प्यारा बच्चा रहता था जिसका नाम था बंटी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मम्मी पापा की सारी बातें मानता था। लेकिन उसकी एक आदत थी। वो कभी कभी गलती करने पर झूठ बोल देता था। एक दिन उसके पापा घर एक नया मोबाइल फोन लेकर आए। बंटी उस मोबाइल को देखकर बहुत उत्साहित हुआ। पापा ने कहा, बेटा, ये ऑफिस के काम करने के लिए है, इसे मत छूना। बंटी ने कहा, हाँ पापा। लेकिन उसका मन उस फोन में ही अटका रहा। अगले दिन पापा ऑफिस गए और माँ रसोई में थी। बंटी को मौका मिला। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और गेम खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक फोन उसके हाथों से गिर गया। चटाक! फोन की पूरी स्क्रीन टूट गई। बंटी घबरा गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह जल्दी से फोन उठाकर पापा के कमरे में रखकर आ गया और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। शाम को पापा घर आए। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, देखा तो फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। वो जोर से बोले, ये क्या हुआ? फोन की स्क्रीन कैसे टूटी? बंटी कमरे में बैठा सुन रहा था। डर के मारे कांपने लगा। पापा ने आवाज दी, बंटी, क्या तुमने फोन छुआ था? बंटी झूठ बोल गया, नहीं पापा, मैंने तो देखा भी नहीं। माँ रसोई से आई। उन्होंने देखा कि आरव की आंखें लाल है और वह घबराया हुआ लग रहा है। माँ धीरे से बोली, बेटा, कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई है, लेकिन सच छुपाने से गलती और बड़ी हो जाती है। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, माँ, माफ कर दो, मैंने ही फोन गिराया था। मैं गेम खेल रहा था और गलती से फोन हाथ से छूट गया। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैं इस बात से नाराज हूँ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। फिर उन्होंने बंटी को गले से लगाया और कहा, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। बंटी को उस दिन एक बड़ी सीख मिली। सच बोलने में डर नहीं, हिम्मत लगती है, और वही सच्ची बहादुरी है। सो बच्चों, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे छुपाना गलत है। जो बच्चा सच्चाई से डरता नहीं, वह हर मुश्किल का सामना कर पाता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, इसलिए उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती।